बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, 60 हिजरी को मुआविया की मौत के बाद यजीद ने वलीद बिन उतबा के जरिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैत का मुतालिबा कर दिया। जब आपने बैत से इनकार कर दिया तो मदीना ही में आपके कत्ल के मंसूबे बनाए जाने लगे। हालात की नजाकत को देखते हुए इमाम हुसैन 28 रजब 60 हिजरी को अपने अहले बैत और असहाब के 84 अफराद के साथ मदीना से मक्का की तरफ रवाना हुए और 4 महीने से ज्यादा मक्का में कयाम पजीर रहे। इन्हीं दिनों आपको मालूम हो गया कि अमीर शाम की तरफ से हाजियों के रूप में बहुत सारे लोग मक्का रवाना किए गए हैं, जिन्होंने एहरामों के अंदर तलवारें छुपाई हुई हैं। उनका एक ही मकसद है कि किसी तरह इमाम हुसैन को कत्ल कर दे, चाहे हदूदे काबा ही में कत्ल क्यों ना करना पड़े। जब इमाम आली मुकाम ने देखा कि वो अगर मजीद एक दिन मक्का में रुकने और हज अदा करने का फैसला करते हैं तो ये तलवारें उनके मुकद्दस खून से रंगीन कर दी जाएंगी और काबा की हुर्मत पामाल कर दी जाएगी। आपने 9 जिलहज को एहराम तोड़ दिया और कूफा जाने के लिए निकल पड़े। जब यजीद को उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के जरिए इमाम हुसैन की कूफा रवानगी की खबर हुई तो उसने अपनी फौज के सरबराह हसीन बिन नुमैर को 4000 का लश्कर देकर कादसिया रवाना किया, ताकि सारे इलाकों की कड़ी निगरानी के जरिए उन इलाकों से गुजरने वाले अफराद की नक्लो हरकत से बाखबर रह सके। हुर बिन यजीद रियाही का 1000 का लश्कर भी हसीन बिन नुमैर के लश्कर का हिस्सा था, जो काफिला हुसैनी का रास्ता रोकने के लिए भिजवाया गया था। जब इमाम हुसैन और उनका काफिला शराफ की मंजिल से रवाना हुआ तो दिन के वस्त में दुश्मन के लश्कर के हरावल दस्ते आन पहुँचे। इमाम ने जू हसम का रुख किया। हुर और उसके सिपाही जोहर के वक्त इमाम हुसैन और आपके असहाब के सामने आ गए। इमाम ने अपने असहाब को हुक्म दिया कि हुर और उसके सिपाहियों हत्ता कि उनके घोड़ों को भी पानी पिलाएं। नमाज़े जोहर का वक्त हुआ। हुर और उसके लश्कर ने भी इमाम हुसैन की इमामत में नमाज पढ़ी। नमाज के बाद आपने मुख्तसर से खुतबे में इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, खुदा से डरो, हम अहले बैत मोहम्मद मनसबे खिलाफत के कहीं ज्यादा हकदार हैं। अगर तुम हमारा हक तस्लीम नहीं करते हो और तुम्हारी राय तुम्हारे खतूत में लिखे हुए मजमून से हम आहंग नहीं है तो मैं यहीं से वापस चला जाता हूँ। हुर ने कहा, हमें उन मुरासिलात का कोई इल्म नहीं है और ना हम ये खतूत लिखने वालों में से हैं। हमें हुक्म है कि आपका सामना होते ही आपको इब्ने ज़ियाद के पास ले जाएं। इमाम आली मुकाम ने ये सुनकर अपने काफिला वालों से कहा, वापस चलो। जब वो वापस जाने लगे तो हुर और उसके साथियों ने रास्ता रोक लिया और हुर ने कहा, मुझे आपको इब्ने ज़ियाद के पास ले जाना है। इमाम ने फरमाया, खुदा की कसम, मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा। हुर ने कहा, मैं आपके साथ जंगो जदल पर मामूर नहीं, लेकिन मुझे हुक्म है कि आपसे जुदा ना हूँ, हत्ता कि आपको कूफा ले जाऊं। इमाम ने हुर की बात सुनी अनसुनी कर दी और अपना सफर जारी रखा। सुबह होते ही इमाम हुसैन ने अलबैजा नामी मंजिल पर तवक्कुफ फरमाया और नमाज़े सुबह अदा की। फिर अपने असहाब और अहले खानदान के साथ रवाना हुए, हत्ता के जोहर के वक्त सरजमीने नैनवा के करीब पहुंच गए और 2 मुहर्रम सन 61 हिजरी को करबला की सरजमीन पर पहुँचे। इमाम ने फरमाया, इस जगह का नाम क्या है? बताया गया, इसका नाम गाजरिया है, इसका एक नाम नैनवा है, इसका एक नाम करबला भी है। इमाम ने फरमाया, ये हमारी सवारियां और साजो सामान उतारने की जगह है, यही वो मुकाम है।
جہاں خاندان رسالت کا خون بہایا جائے گا۔ منقول ہے کہ کربلا میں پڑاؤ ڈالنے کے بعد امام حسین نے اپنے فرزندوں، بھائیوں اور اہل خاندان کو اکٹھا کیا اور ان سب پر ایک نگاہ ڈالی اور روتے ہوئے فرمایا، خدا بندہ، ہم تیرے نبی کی اطرت اور خاندان ہیں جنہیں اپنے شہر سے نکال باہر کیا گیا اور حیران و پریشان اپنے نانا رسول اللہ کے حرم سے نکالا گیا ہے۔ بار الہ، بنو امیہ نے ہمارے خلاف جارحیت کی، بس ان سے ہمارا حق لے لے اور ظالموں کے خلاف ہماری نصرت فرما۔ اس کے بعد امام نے سرزمین کربلا کو، جس کا رقبہ 4 مربع میل تھا، نینوا اور غازریہ کے باشندوں سے 60,000 درہم کے عوض خرید لیا۔ کچھ دیر بعد حر نے امام کے سامنے ابن زیاد کا خط پیش کیا۔ لکھا تھا، اے حسین، کربلا میں تمہارے پڑاؤ ڈالنے کی خبر ملی۔ مجھے یزید بن معاویہ نے حکم دیا ہے کہ تب تک نہ پیٹ بھر کر کھانا کھاؤں اور نہ چین کی نیند لوں جب تک کہ یزید کی بیعت پر آمادہ نہ کر لوں یا پھر تمہیں قتل نہ کر دوں۔ امام حسین نے خط پڑھنے کے بعد ایک طرف پھینک دیا اور فرمایا، جن لوگوں نے اپنی رضا اور خوشنودی کو خدا کی رضا اور خوشنودی پر مقدم رکھا، وہ ہرگز فلاح نہ پا سکیں گے۔ ابن زیاد کے قاصد نے کہا، یا ابا عبداللہ، آپ خط کا جواب نہیں دیں گے؟ فرمایا، اس خط کا جواب اللہ کا دردناک عذاب ہے جو بہت جلد اس کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ ابن زیاد کا قاصد واپس چلا گیا اور امام حسین کا کلام اس کے سامنے دہرایا۔ پس ابن زیاد نے یزید کے کہنے پر امام کو قتل کرنے کے لیے لشکر تشکیل دینے کا حکم دیا۔ ادھر کربلا میں امام عالی مقام نے اصحاب کو خیمے نصب کرنے کا حکم دیا۔ پھر آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔